चोमू शहर के मोरिजा रोड पावर हाउस के सामने स्थित SSMG मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में इस अस्पताल से चोमू ही नहीं बल्कि आसपास और जयपुर के निवासियों को भी लाभ मिलेगा। बेहतर चिकित्सा हर व्यक्ति का अधिकार है और इस दिशा में सरकार के साथ समाज सेवी संस्थाएं भी आगे चल रही हैं। इस अस्पताल ने निरंतर अपने सुविधाओं में विस्तार किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हड़ौदा के अंजनी धाम के हरिकृष्ण दास ग्वालिया बाबा ने की। अति विशिष्ट अतिथि RL सहरिया कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेघराज चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शेरावत, जिला अध्यक्ष लालचंद झाजड़ा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष NR गोरा, पूर्व महासचिव राजकीय महिला कॉलेज धर्मा नागा आदि लोग उपस्थित रहे। SSMG हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर भारत राज शर्मा व डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य दूर दराज के लोगों को भी उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं किफायती दरों में उपलब्ध करवाना है। इस अस्पताल के उद्देश्य से भी नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर ही कार्यरत है। वही निदेशक डॉक्टर भारत शर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का माला, साफा एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। चोमू जैसे ग्रामीण परिवेश में अब चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होने लगी हैं। बात करते हैं चोमू क्षेत्र की, तो यहाँ पर चोमू शहर के मोरिजा रोड SSMG अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में तो यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो पूरी टीम यहाँ पर 24/7 यहाँ पर रहती है। किस तरह से मरीजों को सुविधाएं दे रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। फैसल महमूद नाम है और मैं वाइटस केयर में एज ए क्लिनिकल हेड पूरे सारे सेंटर्स में हम क्लिनिकल प्रैक्टिस देखते हैं और यहाँ पे हम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की डायलिसिस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो और हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज नहीं है, होती हैं सर्विसेज बट ऐसी क्लिनिकल आउटकम्स और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वाटर क्वालिटी हो गई जो हम महीने में हर मंथली उसकी टेस्टिंग करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, मशीन की क्लीनिंग है और ये मशीन ऑटोमेटेड मशीन है। इसमें सारी चीज़ें हम इसमें मॉनिटर करते हैं। पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को समझना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक है वो डायलिसिस होता क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह से इसको फ़ायदा किया जाता है। जी देखिए, डायलिसिस से जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 4 घंटे के प्रोसेस होता है डायलिसिस का। इसमें खून की सफाई करी जाती है और उसमें एक नली, गले में एक नली डालते हैं, उसके थ्रू होती है। ये एक हाथ में फसला बनाया जाता है, वो परमानेंट एक्सेस बोलते हैं। तो टेम्परेरी के लिए गले में एक नली डाल देते हैं, डॉक्टर उनको डालते हैं जो सर्जन होते हैं और वो डायलिसिस डॉक्टर भी उसको डाल सकते हैं। उसके थ्रू ब्लड आता है मशीन में और मशीन उसको पूरे ब्लड को फिल्टर करती है। ये डायलिसिस के जी एक डायलिसिस ये डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है? गुर्दे आप जो बता रहे हो कि जब खराब हो जाते हैं, खराब स्थिति में होता है, तो कितनी बार करना पड़ता है? ये कितना कोर्स चलता है? देखिए, हफ्ते में कम से कम 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, क्योंकि जब क्रेटिन और यूरिया क्रेटिन ये 2 चीज़ें होती हैं, इसमें देखना पड़ता है पैरामीटर्स। तो ये 6 से ज़्यादा और 7 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो नॉर्मली उसमें फिर पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस करनी होती है। यहाँ के जो डॉक्टर है भारत राज शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले जयपुर जाना पड़ता था, अब चोमू में भी ये व्यवस्था होने लगी है। चोमू में भी होने लगी और पेरीफेरी में भी होने लगी, पर बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट ये था कि जो क्वालिटी ऑफ डायलिसिस जो पेरीफेरी में मिल रही थी वो इतनी अप टू द मार्क नहीं थी। डायलिसिस होती है, डायलिसिस की मशीनें कई प्रकार की आती है, उसमें वाटर का क्या है, वाटर का बेस इलेक्ट्रोलाइट pH क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर डिपेंड करता है डायलिसिस। और उसकी पेशेंट की लॉन्गेटिविटी भी डायलिसिस पे ही डिपेंड करती है। मशीन कैसी है, उसका ट्रीटमेंट कैसा है पेशेंट का। डायलिसिस मशीन छोटी मोटी तो बहुत जगह लगी हुई है। तो मैं ये चाहता था कि अधिकतर जो पढ़ा लिखा समझदार है मरीज़, जिसको पता है कि उसकी किडनी की क्या वैल्यू है, वो पेरीफेरी में नहीं कराता। चाहे वो एक मशीन एक हॉस्पिटल में, 2 मशीन दूसरे हॉस्पिटल को, वो जयपुर ही जाता था, बिल्कुल, क्योंकि उनको क्वालिटी केयर नहीं मिल पाता था। वो समझते हैं चीज़ों के, इस चीज़ को देखते हुए वो जयपुर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं। इसलिए मेरा विचार आया कंपनी के, मैंने बंदों से बात करी थी, उन्होंने डायरेक्टर से बात करी थी, तो मैंने वर्ल्ड की बेस्ट जो जर्मनी में फ्रेंचाइजीज कर भी है उनके मशीनें यहाँ मंगवाई और अब उच्च क्वालिटी की हम डायलिसिस यहाँ कर पाएंगे। पहले तो बहमा सा था, अभी कुछ टेक्निकल कारण आयुष्मान में चेंज हो रहा है। जी। हमने जो आर्मी मैन हैं, विडोज़ हैं, पुअर पेशेंट हैं, उनको तो हम फ्री सर्विसेज वैसे भी देते हैं, मेडिसिन भी और फ्री चेकअप भी। और वैसे भी हमने कई NGOs को बोल रखा है कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट है तो हम फ्री ट्रीटमेंट देने को तैयार हैं। वर्ल्ड की बेस्ट मॉड्यूलर रोटी हमने यहाँ बनाई है, जो चोमू में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सारे नीरो के केस ऑपरेशन होते हैं, ICU, NICU, सर्जिकल ICU, ये सारी फैसिलिटी थी। और सबसे मेन फोकस है मेरा हाइजीन पे, प्रॉपर हाइजीन। अगर
हॉस्पिटल साफ़ होगा, मरीज़ साफ़ होगा तो मरीज़ का एंटीबायोटिक कम लगेगी, मरीज़ का स्टे जो लॉन्ग होता है वो कम होगा। तो अगर आप हाइजीन पे ध्यान रखेंगे, पूरा एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो मरीज़ के जो मेडिसिन का बर्डन है वो वैसे ही आधा हो जाता है। मैं यहाँ ऑपरेट करता हूँ, एक दिन के अलावा दूसरा एंटीबायोटिक लगाने की कोशिश ही नहीं करता, जबकि और पेरिफेरी एरिया में तो ये चलन है कि एक बार ऑपरेशन हुआ तो 10 दिन तो उसके एंटीबायोटिक चलते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा है, मैं चाहता हूँ कि मरीज़ को कम से कम एंटीबायोटिक लगे जिससे उसकी ड्रग रेजिस्टेंस नहीं बढ़े। ये हमारे डॉक्टर विजय हैं। सर एक बात और, आने वाले भविष्य में क्योंकि चोमू अब लगातार डेवलप होता जा रहा है, यहाँ पे भी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बढ़ता नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे में अब आप और क्या नए आयाम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात क्वालिटी। जैसे बाज़ार में मोबाइल की तो बहुत सारी आइटम्स आते हैं, मिठाई की भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, कुछ फेमस क्यों आते हैं? वो अपनी क्वालिटी के कारण होते हैं। हमारा बेस्ट एम यही होगा कि हम क्वालिटी सर्विसेज दे पाएँ। सिंपल इतना फाइनेंस खर्च करके हम लोकल मशीन भी लगा सकते थे जो एज़ यूजुअल चलती है पेरिफेरी में। हमारा है स्टैंडर्ड मेंटेन करा, मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और कोशिश करेंगे कि उसको रीज़नेबल रेट पे ही किया जाए। अच्छी सुविधा देने के बाद भी रीज़नेबल रेट पे ही काम किया जाए डायलिसिस। बिल्कुल बिल्कुल, इस कंपटीशन के ज़माने में भी क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर विजय, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर यहाँ पर व्यवस्थाएं हम लगातार देख रहे हैं कि चिकित्साओं सुविधाएं लगातार बढ़ रही है एसएसएमजी हॉस्पिटल्स में। अब डायलिसिस की भी यहाँ पर सुविधाएँ अब मरीजों को मिलने वाली है, किस तरह से इसकी बेहतर सुविधाओं को देखते हैं? देखो, डायलिसिस जो है ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि जब मरीज़ की किडनी पे कोई असर आता है जी, तो उसको ये आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से जीवन रक्षक प्रणाली है ये, जो कि अस्पताल में होना एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस अस्पताल में ये मतलब जीवन की रक्षा के लिए सब तरह के प्रयास उस अस्पताल में मौजूद है। डायलिसिस एक तो किडनी के मरीजों में होती है, एक पॉइजनिंग के पेशेंट में भी होती है, जैसे सेलिसलाइट पॉइजनिंग हुआ, मेथल पॉइजनिंग हुआ। जहर खाए हुए मरीज़ हैं, उनके शरीर से जहर नहीं निकल रहा है, तो खून को कैसे साफ़ किया जाए, तो इसके लिए भी ये एक जीवन रक्षक वो है, उपाय है। दूसरा, जिन मरीजों की किडनी कम काम कर रही है, किडनी काम करना बंद कर दिया है, उनके लिए ये एक तरह से जब तक नई किडनी नहीं मिलती है तब तक के लिए ये उपाय चलता है। मरीज जो होता है उसके पास इस तरह की, जब आप बता रहे कि कोई जहर खा लेता है या कोई जैसे उसका रक्त साफ करना होता है, किडनी खराब होती है, तो उसको बड़े शहरों में जाना पड़ता है, काफ़ी खर्चा भी होता है। अब ये व्यवस्था एक ग्रामीण परिवेश यानी कि चोमू शहर में भी होने लगी है। चोमू शहर का भी विस्तार हो रहा है, चिकित्सा सुविधाओं में भी विस्तार हो रहा है, और एसएसएमजी अस्पताल लगातार इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो ला रहा है और मरीजों को और भी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसको लेकर अब आने वाले जो समय है उसमें किस तरह की सुविधाएं आप देने वाले हैं? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर भरत राज शर्मा कह रहे हैं कि वो क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे और यहाँ की और भी चिकित्सा सुविधाओं में और बेहतर करेंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में ही अस्पताल सिर्फ गायनी का था, उसके बाद में यहाँ पे सर आए, सर्जरी का हुआ, उसके बाद में फिजिशियंस रहे, पीडियाट्रिशियन हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। आने वाले टाइम में हम आई स्पेशलिस्ट भी रखेंगे। तो एक तरह से यूँ कि संपूर्ण चिकित्सा का जो एक तरह से ये रहेगा, स्थान रहेगा। बिल्कुल, एक ही छत के नीचे आपको चिकित्सा की हर प्रकार की सुविधाएं, ऑपरेशन सब यहाँ पर उपलब्ध होगी, वो भी किफ़ायती दरों पर। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहें। सर, इस तरह की उपलब्धि होना एक तरह से कीर्तिमान स्थापित करना है। एसएसएमजी अस्पताल लगातार उपलब्धियाँ को छू रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? एसएसएमजी हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ दी बहुत बढ़ता हुआ हॉस्पिटल है जम्मू के अंदर, और वाइटस केयर जो कि हमारी कंपनी है, और हम डायलिसिस में एक्सपर्टीज़ है। हम डायलिसिस आज की डेट में हम 75,000 डायलिसिस साल के करते हैं ये कंपनी, और हमारे 10 से सेंटर हैं पूरे इंडिया में। हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हम उस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हों जिसके लिए क्लिनिकल आउटकम और क्वालिटी की महत्वता सबसे इम्पोर्टेंट हो। और एज अ विजन ऑफ द वाइटस केयर हम ये मानते हैं कि अगर डायलिसिस, उत्तम डायलिसिस इंसान को एक्सेसिबल प्लेस पे, मतलब उसके घर के पास मिले, तो उसका जीवन जो लंबा हो जाता है। क्योंकि किडनी की बीमारी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें उसको ये सपोर्ट हर ऑल्टरनेटिव डे चाहिए, 3 बार हफ्ते में चाहिए, 10 से 12 बार महीने में चाहिए। तो किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ करना, दूर जाना, अपने शहर को छोड़ के जयपुर जाना, सीकर जाना बहुत कठिन है। वाइटस केयर का प्रयास ये है कि ये क्वालिटी डायलिसिस जो उसको बड़े शहरों में मिलती है, वो सेम
काइंड ऑफ क्वालिटी डायलिसिस उसको छोटे अपने शहर में भी मिल पाए। यहाँ पर जो यूनिट्स है उसका आज से शुभारंभ कर दिया गया है और अब मरीजों को यहाँ पर पूरी बेहतर सुविधाएं उच्च गुणवत्ता की किफ़ायती दरों पर उपलब्ध होने वाली है, जो बड़े शहरों में हुआ करती थी अब आपके चौमू शहर में भी होने लगी है। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चौमू।